हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है। मेरी किचन से कुछ ऐसा लुक दिखता है 5:30 बजे के आसपास। 5:15 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। 15 मिनट मुझे फ्रेश होने सब कुछ होने में लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद मैं आ गई किचन में और सुबह के लंच के लिए मैं वही बच्चों का रूटीन तो वही शेयर कर रही हूँ आज मैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बच्चों का दूध बना लेती हूँ। और दूध बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ लंच में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो छोटा मोटा थोड़ा बुना ही लेके जाते हैं, क्योंकि 12:30 तक आ जाते हैं घर पर। वैसे स्कूल से 2 बजे तक आते हैं तो ज़्यादा हैवी खाना नहीं लेके जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ब्रेड का बना देती हूँ, तो मैं वही बना रही थी। और बनाने के बाद दूध बना रही हूँ मैं। और ये सुबह सुबह का टाइम बड़ा अजीब सा होता है, मन करता है कभी करो काम कभी नहीं करो। मेरे साथ तो होता है अक्सर करके, आपके साथ होता है कि नहीं बताना। लेकिन मैंने यहाँ दूध बना दिया है और लंच पैक कर रही हूँ बच्चों का। लंच पैक करने के साथ साथ मैं एक फ्रूट्स भी रख देती हूँ, जिससे कि बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि आजकल जल्दी आ जाते हैं तो टाइम मिल जाता है बच्चों को, तो वो खा लेते हैं। और आज मेरा उठने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी उठूँ, पर उठना पड़ा। क्या करें, बच्चों के एग्ज़ाम है, वो हम माँओं को ही करना पड़ता है जो भी करना होता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे लंच पैक कर हो गया है और फ्रूट्स को कट करके रख रही हूँ मैं। और देखो मेरी खिड़की में से सुबह का टाइम धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है सुबह का मौसम कभी कभी। और मैं अब आ गई बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम में मैंने लाइट जलाई तो बच्चे दोनों उल्टे सीधे सो रहे हैं। अब मैं उठा रही हूँ अपने बेटे को। मेरे बेटे का नाम आरव है, तो मैं बड़े प्यार से उठा रही थी उसको। और मुझे पता चला कि वो मैं किचन की आवाज़ से पहले ही उठा हुआ था, मुझे डराने लग गया। तो मैं उसे उठा रही हूँ और उठाते उठाते मुझे छेड़ रहा है कि मम्मा मैं तो जगा हुआ था, मैंने आपको डरा दिया। और सुबह सुबह हम ज़्यादा बच्चे को गुस्सा नहीं कर सकते, तो बहुत उनकी बात सुननी पड़ती है। तो वो कुछ बता रहा है कि मैं इतने बजे उठा इतनी बजे उठा, अपने पास वॉच में देख लेता है टाइम। और अब वो बहुत टाइम से कहता था कि मम्मा आप व्लॉग नहीं बनाती हो, व्लॉग नहीं बनाती हो। तो आज मैं बनाने लग गई। और मैंने कैमरा ऐसे ही रख रखा होता है, तो वो मेरे को देखने लग गया कैमरे की तरफ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने आज वीडियो बनाना शुरू कर दिया और तुमसे ही शुरू कर रही हूँ मैं ये वीडियो। और अब मैं उसको जगाऊंगी, अपनी बिटिया रानी को। मेरी बेटी का नाम है दिवांगी शर्मा। वैसे मैं उसे प्यार से नेत्री बुलाती हूँ। मेरी बेटी का नाम कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और मेरे बहुत प्यार से जगा रही हूँ। और मैं उसको कह रही हूँ कैमरे में वीडियो बन रही है तुम्हारी, जल्दी से उठ जाओ। तो उठ रहे हैं, वो एकदम से उठ के बैठ जाएंगे। अब जैसे ही मैंने बताया ना कि वीडियो बन रही है, तो अब उठने बैठ जाएंगे ये एकदम से ना, खुश हो रहे हैं कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। Good morning. Good morning. तो अब ये उठ गए हैं, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। और अब ब्रश व्रश करेंगे। इतने में इनके बिस्तर से कंबल वगैरह सब सेट तय कर देती हूँ, साथ के साथ सेट करती जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सेट कर लेती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, काम करती जाती हूँ और इनको सेट तैयार भी करती जाती हूँ साथ के साथ। और अभी ये गुस्सा कर रही है कि मुझे जाना है ब्रश करने। तो हमारे घर में तो बहुत लड़ाई होती है इन दोनों की। और कभी कभी लगता है कि हाँ हम लोगों में भी ऐसी लड़ाई होती थी बचपन में जब हम छोटे थे। तो अब मैं यहाँ पर कमरे के पर्दे वर्दे ठीक कर रही हूँ यहाँ पर, और हटा दूँगी मैं। अब धीरे धीरे रोशनी आ जाएगी, क्योंकि धूप लगना भी ज़रूरी होता है। तो धूप के लिए मैं खोल रही हूँ। लेकिन आज के दिन धूप पूरे दिन नहीं निकली है। मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही थी जब भी धूप नहीं निकली है। और ये सुबह का टाइम है, ये तैयार हो गए हैं, नहा धोकर रेडी हो गए हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर मैं डेली नहलाकर भेजती हूँ। कभी कभी जब ठंड होती है तब थोड़ा लगता है कि नहीं नहलाती, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर मैं हमेशा नहलाकर भेजती हूँ। और मैं यहाँ पर चोटी बना रही हूँ। यहाँ पर सारे काम दिन के बहुत सुबह सुबह से काम शुरू हो जाते हैं, चोटी बनाना ये सब करना। इसकी बेटियां होती हैं और इसको लंबे बाल की बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी बेटी को। तो मैं उसके लंबे बाल करने के चक्कर में डेली इनका तेल डालना, चोटी बनाना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। वो करना भी ज़रूरी है, जब उसको शौक़ है तो उसके मना नहीं करना चाहिए। बच्चों की भी कभी कभी सुननी चाहिए यहाँ पर। तो मैं वही कर रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, इसको रेडी कर दूँगी। और फटाफट से जल्दी जल्दी देखती जा रही हूँ। आज बहुत हेलीकॉप्टर आ रहे थे बाहर की साइड ना, बहुत आवाज़ हो रही थी, शोर हो रहा था सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे चोटी बना के रेडी कर दिया इसको। अब बेटा भी आ जाएगा, वो भी अपने हेयर ऑयल डलवाएगा, तो उसके भी हेयर ऑयल डालकर मैं उसको रेडी कर दूँगी। लंच में पैक कर चुकी हूँ। और हमेशा मैं एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम आधा घंटे पहले इनको रेडी कर लेती हूँ, ताकि ये रिवीज़न कर लें। रिवीज़न करके जाते हैं, मैं हमेशा इनको रिवाइज़ करने के लिए बोलती हूँ।
बिटिया रानी को तो मुझे रिवाइज़ करवाना पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ी छोटी है वो, अभी ज़्यादा नहीं है परफेक्ट। और वैसे भी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों का ऐसा टाइम ख़राब हुआ कि जिसका कि कोई वो ही नहीं है। और सुबह सुबह ये दूध के साथ 1-2 बिस्किट खा लेते हैं, कभी कभी कहने पर कभी कभी खा लेते हैं, मन होता है तो, अदरवाइज़ रोज़ नहीं खाते हैं। और यहाँ पर ना मैं बहुत डांट रही थी इनको कि बिस्किट खा के जाया करो, थोड़ा बहुत कुछ खा के जाया करो, सिर्फ दूध पी के जाते हैं। और अभी पूरे आधा घंटे पहले ये रेडी हो गए हैं। रेडी होने से अब ये रिवाइज करेंगे दूध पीने के बाद ना। ये रूटीन मैंने शुरू से ही बनाया हुआ है, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तब से ही मैं उसको रिवाइज़ करके भेजती थी। जब यूकेजी में भी था तब भी मैं इसको रिवाइज़ करके ही भेजती थी कि ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, सब कुछ समझा के भेजती थी। तो मैं वही फॉलो करती हूँ हमेशा से, और इससे बहुत इफेक्ट रहता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे को लर्न रहता है। सुबह सुबह जब एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर रिवाइज़ करवा रही हूँ इसको, बिटिया रानी को। उसका हिंदी का एग्ज़ाम है और मेरे बेटे का इंग्लिश का है, तो वो तो खुद कर लेता है क्योंकि अब वो समझने लग गया है सब कुछ, तो उसे आता है सब कुछ, तो वो कर लेता है, तो वो खुद कर रहा है रिवीजन। मैं इसको करा रही हूँ, अभी पूरा आधा घंटा है, तो आधा घंटे में बहुत कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। और किस किस के घर में कौन कौन रिवाइज़ करवाता है वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं तो हमेशा रिवाइज़ करवाती हूँ जब से मैंने शुरुआत की बच्चों को पढ़ाने की। जब रिवीजन टाइम पे कोई ढंग से नहीं सुनाए ना, तब बहुत गुस्सा आता है। तो मैं उसी टाइम इसको गुस्सा कर रही थी कि मैंने आपको सारा सब कुछ लर्न कराया और आप उसके बाद फिर भी भूल गए हो। इनकी गलती नहीं है, लॉकडाउन में बहुत समय ख़राब हुआ है, 2 साल पूरे ख़राब हुए, तो जिससे कि बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पाए। स्कूल जाने से बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहता है। और यहाँ पर मैं पूरी तैयारी कराने के बाद इनको छोड़ आऊँगी बाहर, बस आ जाती है, बस से जाते हैं ये मेरे बच्चे। और सुबह सुबह ऐसे कौन रिवीजन कराता है वो भी बताइएगा आप लोग। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करा करो, इससे मोटिवेशन मिलता है कि हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। अभी मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और अभी मैं इसके डैडी सो रहे हैं, बच्चों के डैडी तो सो रहे हैं, 9 बजे तक सोते हैं वो। और मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बना लिया, चाय पीऊँगी मैं अब गरम गरम। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, हल्का हल्का ठंडा शुरू हो गई है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।